क्लास 9 गणिता मंजरी चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया मेजरिंग स्पेसिस। स्पेस को जो मेज़र करते हैं बाउंड्री की हो चाहे इनर हो। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन 12। बाय डिवाइडिंग अ ट्रेपीजियम इनटू टू ट्रायंगल्स शो दैट इट्स एरिया इज हाफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। के जो हमारा ट्रेपीजियम का एरिया है वो वैसे पता तो है हमें कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होता है, पर अब हमें प्रूव करना है ये कि इसको प्रूव करो अगर हम ट्रेपीजियम को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। तो मैं इसकी पार्टीशन कर देती हूँ यहाँ दो ट्रायंगल्स में। ये देखिए ये दो ट्रायंगल्स बन गई हमारी। एक पार्ट ये वाला, अगर मैं इसको रख दूं ABCD, तो फर्स्ट ट्रायंगल क्या है ACD एंड सेकंड ट्रायंगल क्या है ABC। दोनों का एरिया निकाल के हम ऐड कर दें तो हमारा किसके बराबर आना चाहिए। तो टू प्रूफ क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अगर मैं इनकी पैरेलल साइड्स की जो लेंथ है वो इसकी जैसे मैं मान लेती हूँ B ले लेती हूँ और ये वाली मान लेते हैं A है, और जो हाइट है बीच वाली ये वाली वो कितनी है H, तो इनटू H ले ली। अब हमें ये प्रूव करना है बाय टेकिंग टू ट्रायंगल्स एरिया। तो अब हम क्या करते हैं, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकाल लेते हैं। देखो ये वाली ट्रायंगल का तो सिंपली निकल गया। ट्रायंगल ACD हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल यही होता है। तो 1/2 बेस कितना है B और हाइट कितनी H, तो हाफ इंटू BH आ गया हमारा। अब ये है हमारी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अगर इसको आप उल्टा करके देखें तो अगर हम जब भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हो तो इस तरह की ट्रायंगल्स के लिए भी तो हमें हाइट चाहिए होती है, वो हम बाहर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसकी भी जो हाइट है वो H ही आ जाएगी। तो इसको अगर मैं ऐसे सही करके लूँ तो ये भी हमारी क्या है H है, ये Y लग रही है, ये भी क्या है H, इसी ढंग से लिख लेते हैं H। तो ये हमारी यहाँ पे L ले लेते हैं। तो अब हम कहेंगे कि जो AB पैरेलल टू CD है तो जो CL हाइट है वो इक्वल टू हो जाएगी AM हाइट के, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज सेम। कहीं पे भी होती हैं पैरेलल लाइंस तो उनका डिस्टेंस क्या होता है सेम होता है। तो अब हमने अगर इस ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है, ट्रायंगल ABC, और बेस कितना है इसका, पीछे ऊपर से देखेंगे ना तो बेस कितना है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो गया इसका A, और हाइट हमने प्रूव करा ही है कि CL AM के बराबर ही है, तो इसकी हाइट भी कितनी होगी H, तो 1/2 AH। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया ऐड कर दें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, तो हमारे पास क्या बन जाती है, पूरी ट्रेपीजियम बन जाती है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रेपीजियम ABCD, यहाँ पे हम ट्रेपीजियम लिख देते हैं। तो अब हम कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब दोनों का एरिया 1/2 BH निकाल, इसका क्या निकाला है AH, और इसका क्या निकाला है हमने BH। इसको 1 और 2 भी लिख सकते हो कि 1 और 2 को यूज करते हुए, यूजिंग 1 and 2। तो अब हमने 1/2 H कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा A प्लस B। इसको अगर हम जो फार्मूले में लिखते हैं तो नॉर्मली इस फॉर्म में लिखते हैं, तो उसी फॉर्म में लिख लिया। तो 1/2 A प्लस B इंटू H, हैंस प्रूव्ड। तो यही आ गया हमारा प्रूफ। अब देखिए ये नेक्स्ट सम, शो हाउ वी कैन यूज टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ए ट्रेपीजियम टू मेक ए पैरेललोग्राम। हाउ विल दिस गिव अस द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2
सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो यहाँ पे मैंने 2 ट्रेपीजियम ले ली, इन्होंने बोला था ना आइडेंटिकल कॉपीज, तो ये बिल्कुल सेम ट्रेपीजियम बनाई है और इसका बेस क्या है b और हाइट कितनी है h, और इसकी जो सेकेंड पैरेलल साइड जो शॉर्टर पैरेलल साइड है वो कितनी है a। सिमिलरली ये ऑरेंज वाली भी, ये देखो इसको मैंने सेकेंड नेम ले लिया है, इसका भी जो लार्जर पैरेलल साइड है वो b है और शॉर्टर पैरेलल साइड है वो a है और हाइट कितनी है h। अब मैंने इस वाली को रोटेट करना है, रोटेट मतलब 180 डिग्री पे ऐसे घुमा के यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि पैरेललोग्राम में बनाना है। अगर हम सीधे बनाते हैं तो वो ज्वाइन करेंगी, अगर ऐसे हम सीधे सीधे ऐसे ज्वाइन करेंगे ना तो वो पैरेललोग्राम लगेंगी ही नहीं, तो वो इस ढंग से कुछ बन जाएगा। तो हमें बनाना है पैरेललोग्राम, तो हमें ऐसे करना पड़ेगा कि इसको रोटेट करके जो इसकी लार्जर साइड है वो ऊपर, जो इसकी स्मॉलर साइड है वो नीचे। अब हमने लार्जर साइड, जो इसकी लार्जर साइड थी उसको रोटेट करके ऊपर रख दिया और जो शॉर्टर साइड थी वो नीचे रख दी। तो ये अब हमारे पास पैरेललोग्राम फॉर्म हो गई है ABCD। तो इसको ही हम अब लिख देंगे थोड़ा सा कि टेक 2 ट्रेपीजियम आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम साइज की, ऑफ सेम साइज एंड सेम शेप। तो ये दोनों सेम साइज की और सेम शेप की हो गई, और हमने इसको ट्रेपीजियम में को 2 ट्रेपीजियम को एक पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब हम लिखेंगे कि नाउ वी रोटेट दी, जो सेकंड वन है उसको कितने एंगल पे रोटेट करा है, रोटेट द सेकंड वन एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो इसको मैंने 180 पे रोटेट कर लिया एंड प्लेस नेक्स्ट टू वन सच दैट लार्जर साइड B ज्वाइन विद स्मॉलर साइड A। जो लार्जर वाली साइड थी वो A के साथ ज्वाइन कर दी। तो नाउ वी गेट अ पैरेललोग्राम, वी गेट ए पैरेललोग्राम ABCD हुज बेस कितना बन गया। अब ये देखो उसका बेस कितना बन गया, हुज बेस AB कितना बन गया, देखो यहाँ पे B थी A थी, तो दोनों को ज्वाइन करके क्या बन गया A प्लस B। तो अब इसकी हाइट सेम ही रहेगी, पहले भी यहाँ पे जितनी थी तो वो उतनी ही रहेगी। पेंसिल से कर लेते हैं मार्क H, और यहाँ पे भी देखो इसकी भी H है, तो पैरेलल लाइन तो पैरेलल लाइंस ही है ना, तो हम कहेंगे इसकी हाइट कितनी हो गई, हाइट है यहाँ पे m रख लेते हैं, DM इज इक्वल टू H। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। तो हमारे पास एरिया कितना आ गया A प्लस B इंटू H, ये तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इन्होंने कहा था कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लो पैरेललोग्राम से, तो अब देखो 2 ट्रेपीजियम को मिला के हमारे पास पैरेललोग्राम आई है ना, तो हम लिख सकते हैं जो एरिया ऑफ 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जो 2 ट्रेपीजियम को मिला के क्या बना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ 2 ट्रेपीजियम को एरिया के पैरेललोग्राम के बराबर है, तो ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके बराबर आ गया हमारे पास, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 A प्लस B इंटू H। तो यही हमें चाहिए था, हमें यही प्रूव करना था ना कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके बराबर है हमारे पास, 1/2 A प्लस B इंटू H। तो वही हमारे पास आ गया 1/2 A प्लस B इंटू H। अब नेक्स्ट सम करते हैं हम, शो दैट एरिया ऑफ ए काइट इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, शो दिस यूजिंग एल्जेब्रा एंड यूजिंग ज्योमेट्री। हमें ये दोनों चीज़ें प्रूव करनी है। एक बार तो जो इसका फार्मूला है एरिया ऑफ 2 प्रूव लिख लेते हैं कि कौन सा है, एरिया ऑफ काइट किसके बराबर होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अगर इस डायगोनल को मैं मान लेती हूँ D1 और ये वाला जो बड़े वाला जा रहा है इसको मान लेते हैं हम D2, तो इस काइट को A B C और D, तो हमें इस जो काइट बनी हुई है ये वाली, इसके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको O मान लेते हैं।
इसका एरिया ऑफ काइट हमें प्रूव करना है 1/2 d1 इंटू d2। प्रूफ देखो एल्जेब्रिकली जब ये बोल रहे हैं तो हमें ये पता है ना, ये देखो काइट किस किस को मिला के बन रही है, दो ट्रायंगल्स को मिला के बन रही है। अगर मैं दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लूँ और ऐड कर दूँ तो हमारे पास आ जाएगा ना एरिया ऑफ उसका एरिया ऑफ काइट का। तो मैं लिख लेती हूँ एरिया ऑफ काइट किस किस को मिला के बन रही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 ए बी डी का बेस क्या है हमारे पास, बी डी, और हाइट कितनी है हमारे पास, ओ ए, प्लस 1/2 ट्रायंगल बी सी डी का बेस सेम ही है, बी डी। आप टर्न करके देख सकते हो कि ये वाला बेस है और ये हाइट कितनी है, ओ सी। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे अगर मैंने रोटेट कर लिया तो बी सी डी का ये ट्रायंगल है ना बी सी डी, तो ये वाला बेस हो गया बी डी और ये हाइट ओ सी। तो अब हमारे पास जो बी डी है उसको मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, ओ ए। देखो बाकी सारा कुछ कॉमन निकल रहा है और यहाँ पे ओ सी, तो यहाँ पे ओ ए प्लस ओ सी 1/2 बी डी। अब ये देखो जो ओ ए और ओ सी इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है, ए सी। तो यही तो हमारे डायगोनल्स थे। बी डी हमारे पास क्या था, D1, और ए सी हमारे पास क्या था, D2। तो यही हमने प्रूव करना था 1/2 D1 इंटू D2। तो जो एल्जेब्राइकली तो हो गया हमारे पास। अब इन्होंने बोला था ज्योमेट्रिकली, तो यहाँ पे लिख लेना एक बार। यहाँ पे क्या है हमारा, यूजिंग एल्जेब्रा, जो फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है। अब हमने करना है यूजिंग जियोमेट्री। अब फिगर तो आप देख ही रहे होगे साथ में। ये देखो यहाँ पे क्या है, जो बीच वाली है वो तो जो हमारी बाहर वाली थी वही है, और ये मैंने बाहर इनके पैरेलल ही एक एक और बनाई है ट्रायंगल ज्वाइन करते हुए। अब ये देखो आप फिगर भी तो बन गई होगी ना, ये आपकी फिगर कौन सी बन दिख रही है आपको, PQRS। तो ये फिगर क्या है, रेक्टेंगल। तो मैंने क्या करा, जो काइट थी उसके सराउंडिंग में रेक्टेंगल फॉर्म कर दी। तो हम लिखेंगे इसको बाउंड भी करते हैं कि रेक्टेंगल से बाउंड कर लिया गया है। तो टू प्रूव इट वी बाउंड द काइट बाय मेकिंग अ रेक्टेंगल PQRS। तो हमने इसको बाउंड कर लिया। अब जब हमने इसको बाउंड करा तो इसकी जो लेंथ और विड्थ है ना, इसकी लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल की, वो किसके बराबर है, रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ जो इसकी काइट्स की डायगोनल्स के बराबर। लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल टू डायगोनल्स ऑफ काइट। तो अब जब ये इसके दोनों के बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं जो रेक्टेंगल है पूरी वो किस ढंग से बनी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, इज इक्वल टू 8 टाइम्स एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। 8 राइट एंगल ट्रायंगल्स की से जो रेक्टेंगल बनी है, राइट एंगल ट्रायंगल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हम लिख सकते हैं जो अंदर वाली ट्रायंगल्स हैं वो इन चारों से के कॉन्ग्रुएंस है, मतलब ये वाली और ये वाली इनके आपस के में बराबर दी हुई हैं। तो हम लिख सकते हैं जो इनर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ इनर ट्रायंगल्स इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर ट्रायंगल्स। ये बराबर हो गया हमारे पास।
जब ये वाली ट्रायंगल्स बराबर हैं तो इट मीन्स ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी ना, तो हम लिख सकते हैं बस कि एरिया ऑफ काइट, क्योंकि जो 4 ट्रायंगल्स हैं इनर वाली उनसे तो एरिया ऑफ काइट बन गया, और जो आउटर और इनर दोनों को मिलाया है वो क्या बन गई, PQRS, तो हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यही तो हमने चाहिए था। यहाँ पे एक बार मेंशन भी कर देना, जो एरिया ऑफ काइट है वो किसके बराबर है, 4 इनर ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स, 4 इनर राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो जो बीच वाली 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं और जो बाहर वाली राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं वो इक्वल हैं। तो जो रेक्टेंगल थी वो 8 से बनी थी, जो काइट है वो 4 से बनी है, तो एरिया ऑफ काइट हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। ये इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें आपकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस चीज़ हैगी वो यही है कि आपको फिगर अच्छे से बना के दिखानी है कि कैसे पता चले कि ये इसका एरिया जो है काइट का वो रेक्टेंगल के एरिया से हाफ है। थैंक यू स्टूडेंट्स।